नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। मैं अयोध्या में हूं। मैं तमाम लोकसभा क्षेत्रों में लगातार घूम रहा था। आज मैं अयोध्या में इसलिए हूं क्योंकि अयोध्या बेहद चर्चा में है। 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। हजारों साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विपक्ष कह रहा है, मैं नाम बता देता हूँ, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। कि ये राजनीतिक फ़ायदा आपने क्यों नहीं उठा लिया? अगर आपको ये राजनीतिक फ़ायदा लगता है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको तो कोई मना नहीं किया था कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले जा रही है। ये तो सुनहरा अवसर आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, आपने छोड़ा क्यों? आप बोल रहे हो कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो बीजेपी को एक क्रेडिट दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं, ये सवाल आना चाहिए। भैया, जो पार्टी दो सरकार रहते हुए लड़के अपनी सरकार गिरा ली, दो पार्टी आज चाहे मेजोरिटी में हो चाहे कल वो माइनॉरिटी में थी, हमेशा राम को लेकर लड़ती रही। प्रोपोगेंडा में और रियलिटी में पता है भाई साहब फ़र्क कितना है? प्रोपोगेंडा उसको बोलते हैं जो काल्पनिक होती है, जो कभी धरातल स्थल पे पूरी नहीं होती है। रियलिटी वो होती है जो पूरी हो गई, जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। धर्म क्या है? धर्म मेरा पर्सनल वैचारिक चीज़ है कि मैं कैसे अपने भगवान को मानता हूँ, पूजता हूँ और कौन उसके संरक्षण के लिए लड़ता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल चीज़ है। आप बोल रहे हो कोई पार्टी, जो पार्टी राम को काल्पनिक कहती है, जो पार्टी राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, जो पार्टी राम को 24 वकील खड़ा कर देती है, जो पार्टी राम सेतु तोड़ने का आदेश दे देती है, आप ये सोचते हो कि वो पार्टी को हम वोट दें? हम क्यों दें? डॉक्टर साहब, आप ये नहीं मानते कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा 2024 क्यों में? नहीं मिलेगा? हम फायदा देंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? बीजेपी ही वही पार्टी है जो राम के लिए लड़ी या उसके सोच लड़ी और आज करवा रही है। आप एक बात बताओ, आप इन बीजेपी ने, एक ना, पता है, इस पे आऊँगा, एक मास्टर कार्ड प्ले किया है। पता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, ये आए तो दिक्कत, ना आए तो दिक्कत। अब देखो कैसे, अगर ये आ जाते हैं तो क्या होगा? जो इनके वोटर्स हैं वो बोलेंगे ये देखो, कल तक काल्पनिक बोलते थे, कल ये हमारे माइनॉरिटी के वोटर्स के मसीहा बनते थे, बीजेपी के दुश्मन बनते थे, आज देखो बीजेपी के साथ सीट शेयर कर रहे हैं। अब ना आए तो उसमें भी फायदा देखो कैसे होगा। ना आए तो पता ही क्या होगा? लोग बोले ये देखो इनका दोहरा चरित्र, ये राम के नाम पे कल सोनिया गांधी रैलियों में टीका कर रही हैं, रामलीलाओं में। ये राम के लिए कोई केजरीवाल रामायण रेल निकाल रहे हो, कोई राम के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है। ना आकर अब सीधा सीधा वो मैसेज दे दोगे उन वोटर्स को कि आप कल तक जो उंगली उठा रहे थे, आप वो गिरगिट वही हो और आपका चरित्र वही है और वही अब दर्शा रहे हो देश को, जनता को। सीधी बात मैं बोलूँगा। और हम वोटर्स, हमारा वोट पे तो जैसे दूसरे पार्टी को कोई वोट देता है, आप किसी भी पार्टी को अपना वोट कास्ट करते हो, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप कास्ट करो। हमारे सामने भैया जो दिख रहा है और जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको करेंगे। कल थोड़ा माइक नहीं, आप एक डॉक्टर हैं और आप ये इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को वोट किया जा सकता है, ऐसा है? तब तो उस हिसाब से, आपके हिसाब से ओवैसी भी अपनी जगह पे सही है। आप अब ओवैसी लाए ना, एक एक करके सवाल का जब। ओवैसी ऐसा कौन सा काम करवाया बिहार में जो बिहार में सीट जिलवा रहा है? एक थोड़ा कैमरा माइक पर, वो भी अपने धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का बात कर रहा है ना, तो धर्म के बात पे आप क्या काम करवा रहे हो? मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, वो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, वो ओवैसी ही है, वो सगा नहीं है। क्यों हमेशा हिंदुओं पे ये थोपा जा रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं? अरे धर्म की राजनीति तो आपने की कि धर्म के आधार पे आपने दो देश बांट दिए। आपने क्या, आप धर्म की सबसे बड़ी राजनीति ना, आप भी तो वही कह रहे हैं ना कि ये भी धर्म के आधार पे हम समर्थन करें राजनीतिक पार्टियों का। काम के आधार पे नहीं। आज जो निषाद राज वहाँ पे जो मोदी जी गए थे, उनके घर में आज मैं भी गया हुआ था। अभी तो आप देखिए, अभी आप दोनों बात पे फिर आ रहे हैं। अभी आपने पहले क्या कहा? धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। अभी आप फिर डेवलपमेंट में बात करने लगे। सवाल को ममोरो मत, वो आप मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते। मैं क्या बोला? आपने पूछा क्या धर्म के आधार पे वोट दोगे? मैंने बोला है धर्म का कार्य कर रही है। बीजेपी ने तो पैसा नहीं लगाया राम मंदिर बनाने में। जो 3,900 करोड़ का जो कलेक्शन ट्रस्ट ने मैसेज दिया, उसमें से बोला 900 करोड़, कुछ महीने पहले की बात है, 900 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 3,000 करोड़ रुपए दिया, वो किसके पैसे हैं? हमने दिया।
बीजेपी को डोनेट करने वाला पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को, वो पूछ नहीं रहे हैं पैसे का क्या हुआ, और जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएं वो राम मंदिर का खर्चा पूछ रहे हैं। आपकी बात पर हम एक और जन से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे वोट करना चाहिए, ऐसे में तो वैसे भी सही है। सर अपने अपने धर्म के लिए हर लोग स्वच्छंद हैं, लेकिन वो धर्म जो भारत जैसे देश में अपने भारत जैसे देश में हर व्यक्ति अपने धर्म पे स्वच्छंद है, लेकिन वो धर्म का मतलब क्या है? जनहित में काम करना। अगर ऐसे कार्य से धर्म मेंटेन हो रहा है और वो काम धार्मिक है, जैसे कि कोई भी काम, मान लीजिए कि हम गर्मी के टाइम में एक प्याऊ खोल रहे हैं, वो भी एक धार्मिक काम है। अगर उससे हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ता है। थोड़ा साफ बताइए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मतलब कि धर्म के आधार पर हाँ, वो सर आप मुझसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं हाँ, पूछ रहे वही तो, हैं, आप यस अपना और नो पे नहीं कर रहे मेरे भी हैं, क्वेश्चन हम का आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि अगर धर्म का कार्य जनहित के लिए है तो उस बेसिस पे आप धर्म कार्य में राजनीतिक पार्टी पे आप वोट कर सकते हैं। अगर सर हम हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमारा सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हर पूजा के बाद बोला जाता है धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की भावना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये साथ में जोड़ना चाहते हैं कि ऐसे काम से जिसमें जनहित का हित ना हो, कोई भी काम वो अधर्म होता है, उसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 आदमी हैं, अगर उससे 55 का लाभ होता है, 45 का कुछ अंकुश तकलीफ होती है, तो उसको कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में हम वोट कर सकते हैं। उस चीज़ को रखते हुए कि हमको इन्होंने 55 लोगों का कल्याण किया तो हमको इनको फिर सत्ता में लाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमको 95 या मेजॉरिटी लोगों का तकलीफ होता है और माइनर लोगों का फायदा होता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग उनको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन नहीं देंगे। और आपने बोला कि राम मंदिर से लोगों का क्रेडिट हो रहा है, रामायण में बहुत अच्छी चौपाई है कि हुई है। ज्यादातर लोगों ने मुझे यही बताया यहाँ पे। आप भी सर लोगों से सुना होगा और सारी चीज़ों का है, लेकिन रामायण में चौपाई है कि हुई है वह जो राम रुचि राखा, को कई तर्क बढ़ावो ऐसा का। ये सब तर्क करने का, कुतर्क करने का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि मास्टर कार्ड है, चित भी उनकी है, पट भी उनकी है, ठीक है। हम गए तो भी दिक्कत है, नहीं गए तो भी दिक्कत है। लेकिन आप ये समझिए कि इस चीज़ से आज जब 500 वर्ष पुराने रामलला हमारे बाहर थे, हम अपने घरों में ठाठ से सोते थे, ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। जब आज हमारे रामलला अपने दिव्य गर्भगृह में आसन ले रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, विश्व का कल्याण हो रहा है, तो उससे लोगों को क्यों तकलीफ है? जो लोग हेराल्ड हाउस घोटाला करके लोगों को तकलीफ देते थे, आज वो रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने, कपिल सिब्बल जी का क्षमा चाहता हूँ मैं, नाम से वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि उन्होंने केस लड़ने के लिए फीस लिया है, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि राम कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन है। आज है ना कुछ महाराज जी रामभद्राचार्य ने उनका बाकायदे विश्लेषण दिया हुआ है। तो आपने जो एक लास्ट में सवाल पूछा कि धर्म के आधार पे वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोट करना हमारा हक है, लेकिन वो धर्म जो जनहित के लिए है उस आधार पर हम वोट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक संत भी हैं, सीधे धर्म से आप जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? धर्म कहता है धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मः, जो धर्म को भजता है धर्म भी उसको भजता है। तो जाति पाति पूछे जन कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अगर आप पार्टी का भज रहे हैं तो पार्टी के स्वाभाविक होते हैं। हमारी पार्टी जो बीजेपी की पार्टी है, उसने राम को भजा तो राम भी बीजेपी को भज रहे हैं, और स्वाभाविक है हमें भी भजना चाहिए। हमारा भी यही कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग धर्मगुरु हैं, हमारी आवाज़ पूरे विश्व के कोने कोने में जाती है। तो मैं एक बात का निवेदन करूं कि दुनिया में जितने लोग हैं माया जाल फैलाने वाले, अभी भी इनके पास समय है। हमारे जो लोग राम से नाता अब जोड़ना चाहते हैं, 2 स्थान अभी और है। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। वहां जाकर के श्री गणेश करो, पूरा आपका कायाकल्प हो जाएगा। अगर अपने गलती का प्रायश्चित सुधारना चाहते हो तो मथुरा और काशी से शुरुआत करो। डॉक्टर साहब, विपक्ष को कहाँ देखते हैं आप? अभी इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्या विपक्ष बैकफुट पर है? अब सुन के जाइए, आप भी बहुत अच्छा बोल रहे थे। अब विपक्ष देखिए, विपक्ष तो पता नहीं पहले कौन सा भारत टूटा था जिसको जोड़ने निकले, जिनके बाप दादा भारत तोड़े भारत जोड़ने निकले हैं।
दूसरा चीज़, एक नया यात्रा स्टार्ट हुआ है, 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो इनडायरेक्टली वे में नहीं आ सकते, तो इन्होंने क्या किया, भारत न्याय यात्रा। पता नहीं कौन सा अन्याय हुआ है, या राम मंदिर बनाने से इनको क्या अन्याय लग रहा है कि ये न्याय यात्रा निकल रहा है। तो ये जो मास्टर कार्ड प्ले कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। क्यों है आपका, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों जब हम धर्म और एक पार्टी के समर्थन में बोलते हैं तो हमेशा एक पार्टी से रिलेट किया जाता है, जो पार्टी हमारे राम के लिए लड़ी हम उसको समर्थन नहीं दे सकते। अब दूसरा एक और चीज़, अगर कोई कांग्रेस का वोटर देता है, अगर वोट दे रहा है, मोदी को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो कभी का आप ये बोलते हो कि आप कांग्रेस को वोट देते हो या समाजवाद को देते हो या टीएमसी को देते हो? आप सीधा बोलते हो पब्लिक ओपिनियन है बीजेपी के खिलाफ देती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मन में जानते हो कि जैसे लोग धर्म, राष्ट्र हित और सनातन का और देश की उन्नति का बात करेगा वहाँ बीजेपी से जोड़ दो। तो ये तो आपका सवाल था। अब दूसरा, अब धर्म, एक मिनट, धर्म बात आया। धर्म क्या है? सत्य को धारण करने की जिसमें क्षमता हो वही धर्म है, और जहां सत्य धारण किया जाता है वो सनातन है, और सनातन ही शाश्वत सच है। क्यों? क्योंकि जो लोग पेड़, पक्षी, जानवर तक को पूज देते हैं, जो वसुधा पे भी पैर रखने से पहले क्षमा मांगते हैं, जो चींटी तक को ना मारने की परंपरा होती है, आप उसके विचारधाराओं को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। बात रही अयोध्या नगरी की इन्वेस्टमेंट की, बात रही अयोध्या नगरी में पैसे खर्च होने की, चाहे 16,000 करोड़ का परियोजनाएं निकल रही हैं, चाहे 240 करोड़ रेलवे स्टेशन में खर्च हुआ, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे, किसको फायदा होगा? रेल वाला, टेम्पू वाला, फूल वाला, कचौड़ी वाला, समोसा वाला, चाय वाला, हर कोई जो अयोध्या में आज बैठा हुआ है सब कमाएंगे। लिख के देता हूं। क्या एक बात बताओ, एक मंदिर, लोग बोलते हैं मंदिर से क्या रोजगार आता है, मैं बताता हूं, घूम घूम के पूछ लो। आंखें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब 22 तारीख आए और यहाँ भीड़ का सैलाब आए भारत से। एक फूल वाला भी ना दिन के 5,000 कमाएगा जितना IT सेक्टर में लोग नहीं कमाते हैं। लिख के देता हूं। एक सुनो, और आप सोचो, कभी कभी लोग ये भी बोल देता है, भैया आप तो अंधभक्ति दिखा रहे हो। मेरे भाई, अंधभक्ति ना कभी कभी राष्ट्र और देश के लिए होना जरूरी है। और दूसरी बात, आजकल एक नया ट्रेडिशन चला हुआ है, जय श्री राम बोलिए तो राम, रुको बोलने दो यार। एक होता है, जैसे भाई ने बोला जय श्री राम, तो लोग बोलता है ये देखो रेडिकल हो रहा है हिंदू, देखो हिंदू कितना अत्याचारी हो रहा है। भैया आपको बोलना है तो जय श्री राम प्यार से बोलिए। सुनो मेरे भाई, इस चैनल के माध्यम से जितने भी तुम सुन लो, हमारा आक्रोश ना और हमारा शांति दोनों हमारा जायज है अयोध्या राम पे। तुम जय श्री राम अगर तुम्हें रेडिकल लग रहा है तो तुम्हारे मुंह पे वो तमाचा है जो हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो। और जय श्री राम आपके दिल में लग रहा है तो हमारा प्यार है आपके लिए, क्योंकि राम कौन है मैं बताता हूँ। राम से आप क्या सीख सकते हो? जीवन जीने का तरीका, न्याय, पिता, पुत्र, पति। राम वो कर्तव्य का पहचान बताते हैं। राम वो है ना जिससे जीवन का हर मनुष्य हर चीज सीख सकता है, क्योंकि राम के साथ संसार का हर संसारिक सामान्य मनुष्य अपने आप को रिलेट कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर नारायण होते हुए भी जमीन पे साधारण मनुष्यों की तरह चल रहे हैं, जिनके लिए हर काम चुटकी बजाने भर का था वो मनुष्यों को दिखा रहे हैं। गीता में एक श्लोक है ना, कृष्ण भगवान बोलते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचनम न नवब्दम वब्दम्यम वर्चोय कर्मणे। अर्थात कृष्ण को बोलते हैं पार्थ को, हे पार्थ, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं करना चाहूँ कर सकूँ। मैं जो चाहूँ मेरे लिए करना मतलब चुटकी बजाने जैसा है। दिन भर में मौसम बदल दूँ, नए नए गैलेक्सी बना दूँ, नए मनुष्यों को पैदा कर दूँ, संसार का नाश कर दूँ, विनाश कर दूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठकर हे मनुष्य मैं कर्म कर रहा हूँ और मनुष्य को आने वाली सभ्यताओं की कर्म की प्रधानता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर होते हुए भी धर्म के मार्ग पे कर्म करने को मजबूर हूँ। इसका मतलब तुम भी कर्म करो और युद्ध करो वरना मिट जाओगे। ये तो लोगों का जो जोश है वो पूरा हाई है। जो भी लोग अयोध्या आ रहे हैं दर्शन के लिए और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं राम मंदिर को लेकर के बेहद उत्साहित हैं। हम अयोध्या में आ जाए हुए हैं और तमाम जो जगह है वहाँ पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।